Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with Himanshu Vats. आज की वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी जो है वो बता रहा था हर एक सब्जेक्ट की। मैंने पॉलिटी को कवर कर रखा है, मैंने साइंस को कवर कर रखा है, मैंने मैथ्स को कवर कर दिया, रीजनिंग को कवर कर दिया, करंट अफेयर्स को कवर कर दिया, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर कर दिया, तो एस्से को कवर कर दिया, रिपोर्ट को कर दिया, आर्गूमेंट को कर दिया। तो लगभग जो है मान के चलो कि 5 और 4 9 वीडियो हमारी ये चीज़ बन चुकी है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमारे कुछ सब्जेक्ट बच गए थे, वो बीच में किसी रीजंस की वजह से मैंने वो वीडियोज़ रोक दी थी। तो अभी उन वीडियोज़ को बिकॉज ऑफ द डिमांड काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी बोल रहे हैं। एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था रिगार्डिंग सजेशंस, तो उसमें भी आया, और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया कि सर इनके ऊपर भी वीडियोस बनाओ। तो ऐसे ही हमारा इकोनॉमी बचा हुआ है, एंशिएंट मेडिवल भी बचा हुआ है, मैपिंग भी बची हुई है, लाएंगे धीरे धीरे करके। तो आज की वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो फॉर द यूपीएससी CAPF AC एग्जामिनेशन 2023 या 2024 जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कौन सा अगला सब्जेक्ट है जो कि आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे जल्दी से सब्जेक्ट बताओ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा जिसकी स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, फिर उस सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो ये देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज जो वो चल रही है, जिसके अंदर पॉलिटी 2019, 20, 21, 22 कवर हो चुका है, साइंस 20, 21, 22 कवर हो चुका है। आगे जो वीडियोस बची हैं वो धीरे धीरे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, उससे पहले प्रिपेयर क्यों करना है ये जान लो। तो इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो CAPF AC एग्जाम में इकोनॉमी के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, या 8 से 10 मान लो। पॉलिटी जिस तरह से 15 क्वेश्चन आ जाती है, ज्योग्राफी 18 आ जाती है, हिस्ट्री के टोटल मिला के 20, 21 आ जाते हैं, साइंस के 30 आ जाते हैं, बट इकोनॉमी थोड़ा कम वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। इसीलिए हमें इसके ऊपर फोकस तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद है सोर्सेज आप क्या क्या फॉलो करोगे। तो इकोनॉमी के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपर्स होंगे या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि आपको बोल देंगे कि 6 to 10th की NCERT पढ़ो या 9 to 12th की NCERT पढ़ो, बट मेरा मानना है 9th और 10th की NCERT इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक है वो, बहुत बेसिक। मतलब आप 20-21 साल के हो, आपको वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा 11th क्लास की NCERT पे आ जाओ। 11th क्लास की NCERT ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो है 5 ईयर प्लान्स, वो मेंशन किए हुए हैं बहुत अच्छे से। फेमाइन वगैरह की डेफिनेशन इसमें बताई हुई है। और इसके अलावा इंडिया को डिवाइड किया गया है, इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को, कि बिफोर लिबरलाइजेशन, आफ्टर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो सारा इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करेगी पेपर 2 में अगर कोई इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है उसके लिए, और पेपर 1 में कोई कोर इकोनॉमी की जो टर्म्स हैं, लाइक आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लिया, फेमाइन की डेफिनेशन 2021 में आई हुई है, ठीक है, तो वो इसी बुक में मिलेगी। तो ये 11th की NCERT करनी है सबसे पहले, तो आपको बहुत जरूरी है। देन उसके बाद 12th की NCERT, ठीक है, 12th की NCERT। अब 12th की कितनी NCERT है, तो 12th की 2 NCERT है, एक तो मैक्रो, एक माइक्रो। आपको सिर्फ क्या करनी है, ओनली मैक्रो, ओनली मैक्रो क्यों करनी है, क्योंकि माइक्रो जो है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और वो न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। तो आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, और ये मैक्रो इकोनॉमी आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स है उनके साथ आपको रिलेट करा देंगे। GDP, GNP, NNP, ठीक है, इन्फ्लेशन, और क्या होता है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मनी, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, वो सारी टर्म्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आपको मैक्रो NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे को एक NCERT समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि ये टफ है, क्योंकि उनको छोटी सी बुक के अंदर कॉम्पैक्ट करना है सारा। मृणाल सर इतनी मोटी बुक बनाते हैं, ये सारा का सारा इतनी सी में है, आ जाएगा समझ में, नहीं ना। तो इसलिए सजेशन ये है कि अगर NCERT से आ जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप YouTube पे वीडियो सर्च करो जो कि इस मैक्रो NCERT को, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसकी NCERT को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 10-12 वीडियो जिसकी हो उनको देख लेना, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। देन उसके बाद ये तो है बेसिक, ये तो बेसिक है, ये तो आपको करना ही करना है। देन उसके बाद एक स्टैंडर्ड सोर्स भी फॉलो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला मृणाल सर का क्या, तो मृणाल सर का इकोनॉमी का कोर्स है,
वो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग खरीदो, वो आपकी चॉइस है। देखो आपको जो भी ठीक लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। बट मृणाल सर की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, ये आपको सिविल सर्विसेज के लिए भी और CAPF के लिए भी, दोनों के लिए तैयार कर देगी। ठीक है, मृणाल सर की जो इकोनॉमी है, यूट्यूब पे वीडियोज़ हो तो वो देख सकते हो, मार्केट से अगर कुछ मिल जाए तो वो देख लेना। ठीक है, तो मृणाल सर की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो इससे कर सकते हो। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। लाइक इकोनॉमी जो है वो लगभग उनकी 1100-1200 पेज की तो एक PDF है, 1200 पेज की PDF, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो, आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। वो कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सारी डेफिनेशन जो है ना वो नोट कर लो पहले तो, जो जो पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, और वो पढ़नी है इस बुक में से। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव हो सकता है एक श्री राम IAS की एक बुक आती है, श्री राम IAS की इकोनॉमी की बुक आती है। बट ये मेरे को लगता है कि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो फिर आज के टाइम पे जो सबसे सही जो मेरे को लग रहा है, जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जो सबसे सही मेरे को लग रहा है वो लग रहा है ओनली IAS। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ओनली IAS का अभी रिसेंटली एक उड़ान रिलीज हुआ है, उस उड़ान में इकोनॉमी की भी एक PDF है, और ये तो फ्रीली अवेलेबल है उनके टेलीग्राम चैनल पे। ओनली IAS का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाओ, फ्रीली अवेलेबल है, शायद उन्होंने लिंक खुद ही शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप ड्राइव में जाकर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ओनली IAS की जो इकोनॉमी है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ श्री राम IAS। एंड मृणाल सर की थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि, अगर किसी ने पहले पढ़ रखी है तब तो उसी को रिवाइज करे, नहीं पढ़ रखी है तो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इसको कर पाओगे, ये बहुत टाइम खा जाएगी, कम से कम 1 से 1.5 महीना ये अकेली बुक खा जाएगी आपकी, अगर आपको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये कर लेना। 150 से 200 पेज की होगी ये PDF, ये इससे हो जाएगा, बाकी ये अपनी NCERT है। तो ये सोर्सेज जो कि आपको फॉलो करने हैं। देन उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला सजेशन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको CAPF के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है 2022, 20, 21, 19, 18, लगभग 15 तक तो मिनिमम चले जाओ। और बाकी आप करना चाहते हो और आपके पास टाइम है तो आप 2011 तक जा सकते हो। इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे सोल्व करना, उन क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे पढ़ना, जितनी भी थीम्स है वो सारी की सारी पढ़ना अच्छे तरीके से। एंड देन उसके बाद आप ये तो प्रैक्टिस करोगे ही, कहाँ से? CAPF के PYQ कहाँ के? CAPF के। इसके अलावा क्या करोगे आप? CDS के भी PYQ कर सकते हो, CDS के। ठीक है, CDS के भी PYQ कर सकते हो इकोनॉमी के। एंड देन तीसरी आप सिविल सर्विसेज के भी कुछ बेसिक जो है ना, बेसिक सिविल सर्विसेज के भी आप PYQ जो है वो सोल्व कर सकते हो। सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसमें जो बेसिक इकोनॉमी के PYQ आते हैं ना, लाइक इन्फ्लेशन के, ठीक है, RBI से रिलेटेड आ जाते हैं, मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड आ जाते हैं, CRR SLR से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये आप कहाँ से करोगे? या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करोगे। और बाकी आपको और प्रैक्टिस करनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि CAPF के, सिविल सर्विस के, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनकी प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आपको कोई इकोनॉमी के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। ठीक है, बट आपने कोई एनरोल कर रखी है तब तो अच्छी बात है, उधर तो आपको मिल ही जाएंगे। बट और करने हैं तो आपको उस पर मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म से इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी होंगी। मैंने तो देखो अपने प्रिपरेशन में यही यूज़ किया 2021 में। मेरे को याद है इकोनॉमी की प्लेलिस्ट मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी ये देख रहा था, तो इकोनॉमी की भी अपने आप आ गई, वो भी देख दी मैंने। तो 40-50 क्वेश्चन हर एक वीडियो के अंदर होते हैं, या 15-20 आपके लगभग 100-125 क्वेश्चन वो कवर करा देंगे। ठीक है, बहुत होता है इतना। ये तो हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, सोर्सेज हो गए, प्रैक्टिस हो गई। अब सोर्सेज के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उस चीज़ के लिए तो ये फॉलो जरूर कर लेना। वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करोगे? मृणाल सर की जो वीडियोस हो गई आपको या तो मिल गई, या फिर उनकी वेबसाइट भी है शायद, उस पर कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मृणाल सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उसको आप वहाँ से पढ़ना, वो जरूर पढ़ना। और उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स लाइक ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ठीक है, कुजनेट कर्व क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारे कर्व होते हैं, लाफेर कर्व होता है, ठीक है, और एक अपना और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है, और अब मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उसके अंदर से, डिमांड एंड सप्लाई है, वो सारा पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो ये तरीका था जिसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। सोर्सेज 11th की NCERT, 12th की NCERT। अब यहाँ पे आप या तो मृणाल सर का यूज़ कर सकते हो, या फिर श्री राम IAS की बुक का यूज़ कर सकते हो, या फिर ओनली IAS की PDF का यूज़ कर सकते हो। मेरे को सबसे ज़्यादा ये ठीक लगती है, ये ठीक है, मतलब अभी आज के हिसाब से देखें, जितना टाइम बचा उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, और दूसरी चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ मृणाल सर का फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा। बाकी प्रैक्टिस आप CAPF की मोस्टली करना,
थोड़े बहुत CDS और थोड़े बहुत सिविल सर्विस के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी जो कि आप इकोनॉमी के लिए फॉलो करोगे। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलो 15 दिन बहुत है, 15 दिन, हाँ ठीक है, 15 से 20 दिन बहुत है। अगर मृणाल सर करने लग गए, पहली बार कर रहे हो, तो आपका 1.5 महीना चला जाएगा, उसको छोड़ देना और किसी दूसरे सोर्स के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो आपको 15 से 20 दिन आपको लगाना है और इकोनॉमी को खत्म करना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो कोशिश करना 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी इकोनॉमी से रिलेटेड। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो मैं बनाऊं, लाइक एंशिएंट मेडिवल हो गया या फिर इन्वायरमेंट हो गया या फिर मैपिंग हो गया, उसकी वीडियोस के ऊपर फिर काम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो आती रहेंगी। और आपसे जस्ट इतना रिक्वायर्ड है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब जो है इन वीडियोस को पहुंचाए। मेरा जो खुद का ड्रीम है, आप लोगों का जो ड्रीम है, जो CAPF की कम्युनिटी है उसको बड़ा बनाना, क्योंकि CAPF के फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, ना तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ना ही टीचर्स बहुत ज़्यादा है, और ना ही टॉपर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत कम अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा अपनी तरफ से कि जितना हो सके उतना बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।